नहीं है कि मेरठ कांड हुआ जिसमें उनकी मां को उठा लिया गया, रूबी का जो आरोपी है वो जेल गया, तो मतलब वो इंसाफ नहीं है, ये आप कह रही है? एक आदमी को मारना, एक औरत या कोई भी इंसान को मारना, कम से कम 14 साल की जेल, कम से कम। ठीक है, या तो या लोग क्या बोलते हैं, मैं एक मर्डर करूंगा तो भी जेल में जाऊंगा, 2 करूंगा तो भी जेल में जाऊंगा, फांसी की सजा मुझे वैसे भी होनी है। इसका मतलब क्या है, फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं? कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। डिसाइड करेगा ना, ये योगी पुलिस को थोड़ी बोलना, उनका काम जेल पकड़कर जेल में डाल देना, कोर्ट में पेश करना। इनका कोर्ट भी कौन सा इनका काम में करता है सर? यही तो समस्या, आप लोग को हर चीज से दिक्कत है, कोर्ट से दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत है, अमित शाह जी से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप नहीं, आप बिल्कुल सही, आपने बोला कि रेप के केस में उनको अंदर डाल दिया गया। रेप के केस में हमने वो भी यहाँ का दिल्ली का हमने वो निर्भया केस भी देखा था कि उनको लोगों को टांग दिया जाता है, ये पता है आपको? अब फिर आप बोलोगे 8 साल लग गए, मान लिया मैंने 8 साल भी लग गए। आपके ही लोग जो रेप करते हैं, आसाराम हो जाए, राम रहीम हो जाए, कितने भी बड़े कुलदीप सिंह सेंगर हो जाए, उनके साथ में क्या होता है? 16-16 बार पैरोल जेल के अंदर। जिसको छोड़ने के लिए, आप ही बोल रहे हैं ना, जिसको छोड़ने के लिए सेंट्रल से लेके यूपी की गवर्नमेंट तक जुट जाती है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर है सिर्फ इसलिए कि वो एक्स MLA रह चुका है आपकी पार्टी से। तो क्या ये लॉ एक बराबर है? आप मुझे बता दीजिए, लॉ एक बराबर है क्या सबके लिए? आप मुझे बताइए। नहीं, बराबर तो है ही है। अगर वो मान लीजिए बेल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर रद्द किया ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट रेपिस्ट लोगों को बाहर पैरोल में कितनी बार छोड़ सकती है? आप मुझे बताइए ना। 6-6 महीने लोग बाहर रह रहे हैं, इनके आसाराम बापू, इनके राम रहीम 6-6 महीने तक बाहर हैं, 16-16 बार से ज्यादा उनको पैरोल में बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ये डिस्टिंग्विश है कि नहीं कि कुछ लोगों को आप फांसी में चढ़ा देते हो और कुछ लोगों को आप छोड़ देते हो? ये डिफरेंस है कि नहीं? अंकिता भंडारी के केस में क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए, बताइए। क्यों सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के नाम पे कर देना, ये नहीं आया? CBI जांच का आदेश देना। हम पूछ रहे हैं रिजल्ट, प्रोसेस नहीं। आपके प्रोसेस में हमको भरोसा नहीं है। न्याय नहीं होता है कि इनकाउंटर चाहिए क्या आपको, बुलडोजर चाहिए क्या? इन्हीं की सरकार बोल रही है ना, इन्हीं सर वक्त लगता है, जांचें होती है। इनकी सरकार, बिल्कुल मैं पढ़ी लिखी हूं, पर ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप पावर में किस में 8 साल के बाद फांसी हुई थी, इनको 7 साल के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इतने सालों से राम रहीम जेल में है ना, क्या हो गया बताइए? आप ही बोल रहे ना वक्त लगता है। वक्त दे दिया, कितना वक्त दे दिया? 60 साल के होने तक वक्त दे देते हम, बल्कि हम मारते रहे लोगों को, चल जाएगा। ये डिस्टिंग्विश है, डिफरेंस है कोर्ट का। तो फिर आपके हिसाब से मेरठ कांड का जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, क्या वो संगीत सोम है या पारस सोम है, या फिर अभी कुछ ही दिन पहले जो है सोनू कश्यप की हत्या उसी मेरठ में हुई, कौन है मेन मुख्य? इनके सारे सपोर्टर इनके पार्टी वाले हैं, बीजेपी पार्टी वाले हैं, योगी जी हैं, सीधी बात है। दिन दहाड़े एक आदमी को जला देना, आप सोचिए, सिर्फ वो नीची जाति का है इसलिए, क्या ये न्याय है? इसके लिए क्या कर रही है उनकी पुलिस, बताइए आप? योगी जी क्या कर रहे हैं? और आप मुझे बोल रहे हैं कि क्या आप चाहती हैं इनकाउंटर हो जाए? इन्हीं के लोग बोल के आए थे ना पावर में कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, उनको सूली पे चढ़ाने का काम होगा। सूली तो छोड़िए, हार चढ़ा रहे हैं आप उनमें। आराम बानो के केस में उनके रेपिस्टों को आप फूल माला चढ़ा के उनका स्वागत करते हैं। ऐसी सरकार है इनकी। फांसी का फंदा तो छोड़ो सर, मालाएं डल रही हैं, ये सरकार है। और आप बोल रहे हैं डिफरेंस नहीं है, वक्त लगता है। तो फिर कोर्ट के आदेश आने के बावजूद क्यों नहीं FIR दर्ज हो रहा है? क्या अदालत से बड़ी हो गई योगी पुलिस? बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है। रास्ता क्या बचेगा? रास्ता है कि आप ऐसे लोगों को चुन के मत लाओ। ऐसे लोगों को चुन के आप लाते हो, फिर वो सर पे आपके नाचते हैं, फिर आप बोलते हो हमारी बात नहीं सुनते। धर्म के नाम पे आप उन लोगों को लाए हो ना, तो धर्म की बात करेंगे कि तुम्हारे रेप केस सोल्व करेंगे? आप मुझे बताइए, गलती इसमें लोगों की है। ऐसे लोगों को आप बिठाओगे, ऐसे लोगों को बोलोगे बुलडोजर आज चला रहे, ये चला रहे, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? रेप होगा तो क्यों सुनेंगे? जब आपने चुना ही उनको रिलीजन के मुद्दे पे है, आप रिलीजन की बात करो, अभी उतर के आएंगे इनके लोग। उनसे उम्मीद मत करो कि वो डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, उनसे उम्मीद मत करो कि आपको जस्टिस देने की बात करने वाले हैं। उनसे ये उम्मीद करो कि उनके वो वॉशिंग मशीन है एक तरीके का, जैसे उनको बोला जाता है, वहाँ जाएंगे तो सारे क्रिमिनल्स को पद दिया जाएगा, वहाँ जाएंगे तो सारे क्रिमिनल को छोड़ दिया जाएगा, वहाँ जाएंगे, अब सारे क्रिमिनल्स उनके पार्टी में चले जाएंगे तो बचेगा कौन? फिर आप बोलोगे कि क्रिमिनल्स है ही नहीं, रहेंगे कैसे भाई? रहेंगे कैसे जब आपकी पार्टी में है सारे? ठीक है, बहुत शुक्रिया।